हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। दिल में हो आसमान को छूने का जज्बा और जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जुनून, तो सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी जज्बे और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम करेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पार्ट 5, जहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 डी के गोयल से लिए गए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कावेरी ट्रेडर्स की बुक्स की ट्रांजेक्शन है। कावेरी ट्रेडर्स बेंगलुरु की फर्म है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नागेंद्रा एंड सन्स ऑफ बेलगांव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,25,000 at 20% trade discount and 5% cash discount on purchase price of goods. Paid CGST and SGST at the rate of 6% each. Payment was made immediately by check. अब आपने कुछ सामान खरीदा है नागेंद्रा एंड सन से, जो कि बेलगांव की फर्म है। उसका लिस्ट प्राइस है 1,25,000 रुपए, जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, 5% कैश डिस्काउंट मिलता है अगर आप इसकी पेमेंट कर देते हो। आपने इसकी पेमेंट चेक से कर दी है। सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट 6% दिया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जीके स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाओगे कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। मजाक कर रही हूँ, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलेगा कि इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का ही रेट 6% दिया हुआ है। ये एक इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। कैसे? क्योंकि बेलगांव और बेंगलुरु दोनों ही कर्नाटका की सिटी है। कंज्यूमर और बायर दोनों ही कर्नाटका मतलब सेम स्टेट से है, तो ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में जो जीएसटी कलेक्ट या पे की जाती है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिवाइड होती है। उस पर दोनों को जो चार्ज किया जाता है, जीएसटी सेम रेट से चार्ज किया जाता है। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का ही रेट सेम दिया गया है, 6%। इसलिए ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन परचेजेज है 1,25,000 रुपए की, जिस पर 20% रेट डिस्काउंट कैलकुलेट करना है आपको। 25,000 आएगा। 1,25,000 में से 25,000 माइनस करने के बाद जो 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपीज, इससे आप अपनी परचेज बुक करोगे। परचेज आपकी 1,00,000 से बुक होगी और इस पर ही जीएसटी कैलकुलेट होगा। सीजीएसटी 6% लगाना है 6,000 और एसजीएसटी भी 6% लगाना है 6,000। इन दोनों को ऐड करोगे 1,00,000 में, तो 1,12,000 अमाउंट निकल के आएगी, जो कि आपको पे करनी है परचेज करने के लिए। अब आप जब पे कर रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है 5%। तो जो ये डिस्काउंट है वो आपकी पेमेंट बेस पे मिलता है कि आप कितनी पेमेंट कर रहे हो। और जो जीएसटी है वो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी है। वो आपकी जितनी आप इनकम करते हो, सेल करते हो या खर्चा करते हो, उस पे कैलकुलेट होता है। उससे आपका कैश डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप जो कैश डिस्काउंट है वो जीएसटी एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करोगे, अपनी परचेज या सेल वैल्यू पर ही निकालोगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप फुल पेमेंट कर रहे हो, तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है 5%। तो 5% 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000, जो कि आपकी टोटल परचेज वैल्यू है, उस पर आप कैलकुलेट करोगे, जीएसटी इंक्लूड करोगे नहीं। तो 5,000 रुपए निकल के आ रहा है कैश डिस्काउंट। 1,12,000 में से माइनस कर दोगे तो चेक आप दोगे 1,07,000 से। यहाँ पर अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी देखो। परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,00,000 से, क्योंकि खर्चा है। दूसरा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 6,000 से, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, उसको इनपुट कहते हैं और वो हमारी एसेट है। इसका क्रेडिट आपको अपनी आउटपुट जो कलेक्ट करोगे जीएसटी, उससे सेट ऑफ होकर मिलेगा। तो इनपुट एसडीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 6,000 से। बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,07,000 से, क्योंकि आप चेक से पे कर रहे हो और बिजनेस से पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,07,000 से। उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा हो रहा है 5,000 का। तो फायदा हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 5,000 से, और नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। Next is sold to Arvind Patil and Company, Hubli, goods of the list price of rupees 4,00,000 at 25% trade discount and 3% cash discount on sale price. Charged CGST and SGST at the rate of 6% each. Full payment received by check at the time of sale itself.
अब आपने कुछ सामान बेचा है अरविंद पाटिल एंड कंपनी को, जो कि हुबली की फर्म है, और जो लिस्ट प्राइस है सामान का वो है 4 लाख। इस पर 25% रेट डिस्काउंट मिल रहा है और 3% आप कैश डिस्काउंट देते हो अगर आपको पेमेंट मिल जाती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट है 6%। आपको पेमेंट मिल गई है पूरी की पूरी चेक से। कैलकुलेशन को समझो। हुबली भी कर्नाटका की ही एक सिटी है, इसलिए कंज्यूमर और बायर दोनों ही कर्नाटका स्टेट से हैं, तो ये इंट्रा स्टेट सेल हो जाएगी 4 लाख की, जिस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट देना है 25%। कैलकुलेशन से आ जाएगा 1 लाख। तो 4 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो 3 लाख से आप अपनी सेल को बुक करोगे। ये अब जो आप जीएसटी भी कैलकुलेट करोगे वो 3 लाख पर कैलकुलेट करोगे, तो 6% आ जाएगा इसका 18,000 सीजीएसटी, और ऐसे ही एसजीएसटी 6% आपका 18,000। 3 लाख में इन दोनों ही जीएसटी को आप ऐड करोगे तो 3,36,000 की अमाउंट जो निकल के आएगी, वो अमाउंट आपको रिसीव करनी है अपने कस्टमर से, जिस पर आप उसको पेमेंट करने पर 3% का कैश डिस्काउंट दे रहे हो। तो जो वो पेमेंट कर रहा है और जो कैश डिस्काउंट है वो आपकी सेल की वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। जीएसटी इंक्लूड नहीं करोगे उसमें आप। जीएसटी पर डिस्काउंट नहीं दे सकते, वो आपका टैक्स है, वो आपकी लाइबिलिटी है जिसको आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। तो 3 लाख पर 3% आप कैलकुलेट करोगे तो 9,000 का कैश डिस्काउंट आएगा, माइनस करोगे तो 3,27,000 का आपको चेक मिलेगा अपने कस्टमर से। एंट्री हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट आपका डेबिट होगा 3,27,000 से। क्यों? क्योंकि ये चेक अभी आपने बैंक में जमा नहीं किया है, तो हम चेक इन हैंड अकाउंट को ही डेबिट करेंगे 3,27,000 से। आपने डिस्काउंट दिया, खर्चा है 9,000 से डेबिट कर दो। सेल की है आपने, इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से। फिर आपने जो जीएसटी कलेक्ट की है अपने कस्टमर से, चार्ज किया है, वो आउटपुट सीजीएसटी है, तो उसको आप क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी है 18,000 से, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट करोगे 18,000 से, और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 3% कैश डिस्काउंट। Next है sold to Bangarappa and Brothers of Mysuru goods of the list price of rupees 2,50,000 at 20% rate discount and 4% cash discount on sale price, charged CGST and SGST at the rate of 6% each, 80% of the amount received by check immediately। अब आपने कुछ सामान बेचा है बंगारप्पा एंड ब्रदर्स को, जो कि मैसूर की फर्म है। 2.5 लाख रुपए का सामान है, जिस पर 20% रेट डिस्काउंट और 4% कैश डिस्काउंट दे रहे हो आप अगर वो पेमेंट कर देता है। पेमेंट उसने 80% की है चेक से। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट है 6%। तो कैलकुलेशन को समझो, इंट्रा स्टेट सेल है ये 2.5 लाख। कैसे? मैसूर भी कर्नाटका की सिटी है, कंज्यूमर और बायर दोनों ही कर्नाटका से, इंट्रा स्टेट सेल हो जाएगी 2.5 लाख से। 20% रेट डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो 50,000 आएगा, माइनस करोगे तो जो 2 लाख रुपए है इससे आपकी सेल बुक होगी। इस पर अब आप अपनी जीएसटी को कैलकुलेट करोगे, जो कि है 6%, 12,000 आएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 6%, 12,000। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2,24,000 की जो अमाउंट आ रही है वो अमाउंट है जो कि आपको अपने कस्टमर से लेनी है, जिसमें आपकी जो सेल की इनकम है और जो जीएसटी जो आपकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना, दोनों ही शामिल है। अब वो तैयार है आपको 80% अमाउंट देने को, तो आप उसको 4% कैश डिस्काउंट दोगे। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? ये जो डिस्काउंट है आप 4% 80% की पेमेंट पे कर रहे हो, तो 80% की पेमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने बताया है आपको, जो डिस्काउंट है उससे उसका आपका जीएसटी से लेना देना नहीं है। आप जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, तो आप जो सेल जिसे आप बुक करोगे उतनी ही अमाउंट पर ही कैलकुलेट करोगे डिस्काउंट को। तो 80% उसकी पेमेंट उस समय से मिल रही है, मतलब 1,60,000 पर आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। तो 4% 1,60,000 का 6,400 आएगा। डिस्काउंट की अमाउंट जो आप अलाउ कर रहे हो वो है 6,400। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, एक तो कैश डिस्काउंट है वो जीएसटी को इंक्लूड करके कर देते हैं। दूसरा 80% अमाउंट जो है, जो पेमेंट जो आपको मिल रही है, वो गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 1,60,000 की पेमेंट मिल रही है। नहीं, जो आपके बिल की अमाउंट बन रही है वो तो 2,24,000 बन रही है, उसका वो 80% दे रहा है।
मतलब 80% आप 2,24,000 का कैलकुलेट करोगे तो 1,79,200 आएगा, जो कि वो पेमेंट करने को तैयार है। इसमें से आप माइनस करोगे अपना डिस्काउंट अमाउंट को 6,400 को, और जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,72,800। मतलब आपको अपने कस्टमर से जो चेक मिल रहा है 80% पेमेंट के अगेंस्ट, वो है 1,72,800। बाकी बाकी जो 20% है जो आपको पेमेंट नहीं आई है, उसको हम कहेंगे क्रेडिट की सेल। उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 2,24,000 की आपकी टोटल अमाउंट निकल के आई है जो कि आपको लेनी है, माइनस 1,79,200 करोगे जो कि आपको पेमेंट मिल गई है या जिसके हमने सेट ऑफ कर दिया है। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो है 44,800। मतलब ये आपकी क्रेडिट की सेल बुक होगी। एंट्री देखो, चेक इन हैंड अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि चेक मिल रहा है, डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में, तो चेक इन हैंड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 1,72,800 से। आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 6,400 से। और जो 20% आपको जो पेमेंट नहीं मिली है, वो अकाउंट आपका बंगारप्पा एंड ब्रदर्स अकाउंट का डेबिट होगा 44,800 से, क्योंकि वो पेमेंट आपको अभी लेनी है उससे। आपने सेल की है, इनकम है, क्रेडिट कर दो 2 लाख रुपीज से। जीएसटी आपने कलेक्ट किया है, मतलब आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका 12,000 से क्रेडिट होगा। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 12,000 से। नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 4% कैश डिस्काउंट। आई होप ये तीनों एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आई है आपको। कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। एंड में है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। जब एंड ऑफ द मंथ है, हम अपनी लाइबिलिटी को चेक करते हैं कि हमारी कितनी लाइबिलिटी बनती है जीएसटी की पेमेंट की। तो इनपुट सीजीएसटी है आपका 6,000, इनपुट एसजीएसटी है 6,000, आउटपुट सीजीएसटी है आपका 18,000 प्लस 12,000 मतलब 30,000, आउटपुट एसजीएसटी भी आपका 18,000 प्लस 12,000 30,000 है, दोनों ही है। अब आउटपुट मतलब लाइबिलिटी आपकी ज्यादा बन रही है इनपुट से, मतलब जो पे किया हुआ है, तो आपकी लाइबिलिटी निकालनी है नेट कितनी आपको पे करनी है। तो आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दोगे तो 24,000 सीजीएसटी आएगा। ऐसे ही एसजीएसटी आएगा आपका 24,000। टोटल आपकी लाइबिलिटी जो जीएसटी की बन के आएगी, निकल के आएगी, वो है 48,000 की, जो कि आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी है। तो आप इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करोगे 30,000 से, जो कि क्रेडिट था, उसका बैलेंस एज क्रेडिट स्टैंड कर रहा है। इस अकाउंट को बंद करने के लिए उतने ही बैलेंस को आपको डेबिट में डालना होगा। उसके लिए आपको इस अकाउंट को डेबिट करना होगा 30,000 से। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा 30,000 से। मतलब अब ये दोनों ही अकाउंट आपके दो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस इक्वल हो गए, बंद हो गए। इनको आपने किससे एडजस्ट किया? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 6,000 से। ये अकाउंट जो डेबिट में था, आपने इसके बैलेंस को ट्रांसफर किया आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट में, इसीलिए आप इसको क्रेडिट कर रहे हो 6,000 से। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और जो बैलेंस अमाउंट आपकी जो बच जाती है, जो लाइबिलिटी है, उसको आप बैंक से पेमेंट करोगे। जीएसटी की पेमेंट बैंक से होती है, इसलिए हम बैंक को ही क्रेडिट करेंगे 48,000 से, और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेड बैलेंस जीएसटी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप जर्नल के फॉर्मेट में लिखोगे, एंड तक टोटल करोगे। टोटल आपका मैच होना चाहिए, जो कि है 7,32,000, मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर मेसर्स कार्तिकेयन एंड कंपनी चेन्नई की एक फर्म है, उसकी बुक्स की ट्रांजेक्शन है, आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स purchased from Ravichandran of Madurai of the list price of rupees 2 lakh at 20%, 25% rate discount and 4% cash discount on purchase price of goods. Paid CGST and SGST at the rate of 9% each. Paid the entire amount by check on the same date. अब आपने जो रविचंद्रन है मदुरई की फर्म, उससे सामान खरीदा है 2 लाख का, 25% रेट डिस्काउंट मिल रहा है, 4% कैश डिस्काउंट अगर आप उसकी पेमेंट कर देते हो। आपने इसकी पेमेंट कर दी है चेक से, सारी की सारी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा आपका 9% से।
ये ट्रांज़ैक्शन आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांज़ैक्शन है। कैसे? एक तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया हुआ है अलग-अलग। दूसरा, जो मदुरई है वो भी आपकी चेन्नई सिटी के साथ ही है, दोनों ही एक ही स्टेट में है, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांज़ैक्शन हो गई। तो इंट्रा स्टेट परचेज़ेज़ है 2 लाख, जिस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 25%। कैलकुलेशन करने पर आएगा 50,000, माइनस करोगे तो 1.5 लाख रुपए से आप अपनी परचेज़ेज़ को बुक करोगे। परचेजेस 1.5 लाख की है, इस पर जीएसटी लगेगा 9%, तो सीजीएसटी 9% है 13,500। ऐसे ही एसजीएसटी 9% है, तो वो भी हो जाएगा आपका 13,500। अब इन दोनों को टोटल करोगे आप अपनी वैल्यू में, तो वो आ जाएगा 1,77,000, जो कि आपको अपने सेलर को पे करना है जीएसटी मिला करके। आपने पेमेंट करने के लिए आप रेडी हो गए हो, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 4%। तो जो ये डिस्काउंट है, आपको जीएसटी पर नहीं कैलकुलेट करना। किस पर कैलकुलेट करना है? उस अमाउंट पर जिस पर आप अपनी परचेज या सेल बुक करोगे। तो वो है 1.5 लाख रुपए की। तो 4 upon 100 multiplied by 1,50,000, 6,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। तो यहाँ माइनस करोगे तो 1,71,000 का आपको पेमेंट करनी है चेक से। अब जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी? परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,50,000 से। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आप बुक करोगे। दूसरा, जीएसटी जो आपसे चार्ज किया गया आप पे कर रहे हो वो इनपुट है, डेबिट करोगे। एसेट है 13,500 से। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 13,500 से। आपने चेक दिया है, पेमेंट कर रहे हो बैंक से, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,71,000 से। और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब फायदा हो रहा है 6,000 का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका 6,000 से क्रेडिट होगा। नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 4% कैश डिस्काउंट। Next is sold goods to Ramalingan of Erode of the list price of rupees 37, 3,75,000 at 20% trade discount and 2% cash discount on sale price. Charged CGST and SGST at the rate of 9% each. Full amount was received by check on the same date. अब आपने कुछ सामान बेचा है रामालिंगम को, जो कि इरोड का है। उसका जो प्राइस है वो 3,75,000 है। 20%, 20% आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो और 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हो अगर आपको पेमेंट मिलती है। पेमेंट आपको पूरी मिल रही है चेक से। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट है 9%। इरोड, इरोड भी उसी स्टेट में है जहां चेन्नई है, मतलब सेम स्टेट का कंज्यूमर और बायर है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई है। तो 3,75,000 पे ट्रेड डिस्काउंट 20% है, जिसको कैलकुलेट करोगे तो 75,000 आएगा। माइनस करोगे तो 3 लाख से आपकी सेल बुक होगी। अपनी बुक्स में आप 3 लाख से सेल को बुक करोगे। जीएसटी की कैलकुलेशन अब 3 लाख पर होगी। तो सीजीएसटी 9% लगाओगे तो 27,000 आएगा और एसजीएसटी भी 9% कैलकुलेट करोगे तो 27,000 होएगा। इन दोनों को ऐड करोगे आप अब अपनी सेल्स में। 3,54,000 की जो अमाउंट निकल के आ रही है, वो अब आपको अपने कस्टमर से लेनी है। वो अमाउंट आपका कस्टमर देगा, क्योंकि वो है आपकी सेल प्लस जो जीएसटी आपको कलेक्ट करनी है, लायबिलिटी है डिपॉजिट करने की। अब आपको वो पेमेंट करने को तैयार है, उस पेमेंट पर आप उसको 2% कैश डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो जो ये कैश डिस्काउंट है आपकी जीएसटी पर नहीं दे सकते आप, उसको नहीं करोगे कैलकुलेट जीएसटी पर। आप इसको कैलकुलेट करोगे सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल पर, उसी पर ही आप अपना डिस्काउंट दे सकते हो। तो 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, जैसा कि ये पूरी की पूरी पेमेंट मिल रही है, तो यहाँ पर 6,000 का आप उसको डिस्काउंट दोगे। माइनस करने पर 3,48,000 की जो अमाउंट आ रही है, मतलब वो है आपका चेक। चेक आपको इतने का मिलेगा। जर्नल एंट्री बन जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट आप डेबिट करोगे 3,48,000 से। चेक मिल रहा है, सेम डेट आपने डिपॉजिट नहीं किया है, तो हम चेक इन हैंड अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। दूसरा, आपने डिस्काउंट दिया है, मतलब आपका खर्चा हो गया है, तो वो आप डेबिट करोगे 6,000 से। उसके बाद आपने सेल की है, वो इनकम है। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 3 लाख से। इस सेल पर आपने जो जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट की है, वो है आउटपुट सीजीएसटी। उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 27,000 से, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा 27,000 से। और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट। इस तरह से ये दोनों एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि आप जीएसटी की कैलकुलेशन को निकालो कि आपकी कितनी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया है। आपने इनपुट दिया हुआ है 13,500 सीजीएसटी में ही, और एसजीएसटी में भी 13,500 है। आउटपुट आपका है सीजीएसटी 27,000 और आउटपुट एसजीएसटी भी है 27,000। अब आपकी जो लायबिलिटी बनती है जीएसटी को पे करने की, वो ज्यादा है इनपुट से जो पे किया हुआ है, तो वो कैलकुलेशन हो जाएगी आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब जो नेट नेट सीजीएसटी आएगा वो है 13,500। ऐसे ही आपका एसजीएसटी भी नेट आ जाएगा 13,500। टोटल लायबिलिटी जो बन रही है अब आपको जो गवर्नमेंट को पे करनी है वो है 27,000। एंट्री जो आपकी एडजस्टमेंट की बनेगी वो है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करोगे 27,000 से, क्योंकि अब आप इस अकाउंट को बंद कर रहे हो, इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 27,000 से। इनपुट सीजीएसटी से आप इसको एडजस्ट कर रहे हो, मतलब जो आपके पास पेड है, एसेट है, उसके बैलेंस को आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्रेडिट करोगे 13,500 से, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा 13,500 से। जो बैलेंस बच जाता है, जो आपकी लायबिलिटी है, उसको आप बैंक से पे करोगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 27,000 से, और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेड बैलेंस। अब इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल के फॉर्मेट में लिख दोगे, टोटल करोगे, एंड में टोटल मैच कर रहा है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट हो गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, और कहाँ पर आपको जीएसटी कैलकुलेट करनी है, कहाँ नहीं लगानी, क्योंकि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग जो है यहीं पर मिस्टेक करते हो। आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से समझ के देख के करना है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नए हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपको वीडियो मिल जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।